हेलो एवरीवन। आप जितने भी सवाल पूछते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन सारे के सारे सवालों का जवाब हम 1 मिनट के अंदर ही दे दें, लेकिन ये वाला सवाल है इतना खतरनाक कि ना इसमें 1 मिनट में तो बात नहीं बन पाएगी। ये वाला सवाल किसी न किसी बच्चे ने कभी न कभी मेरे से या अपने टीचर से जरूर कहीं ना कहीं पूछा होगा। मेरे पास ये वाला सवाल क्लासरूम में, कोरा पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पे, हर जगह कभी न कभी किसी न किसी बच्चे ने जरूर पूछा है। सवाल है कि सर मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ या फिर इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरी जो डिजायर्ड रैंक है ये आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। सर मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरी 5000 रैंक आएगी या नहीं आएगी। सर मैं दिन में रोज क्लास के बाद 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, सर मेरे 1000 रैंक आएगी या नहीं आएगी। इस तरह के n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं काफी टाइम से फेस कर रहा हूँ। जब मैं फोन पर बच्चों से बात करता हूँ या फिर व्हाट्सएप के बच्चों से बात करता हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि मोस्टली बच्चा ये वाला सवाल इसलिए पूछ रहा है बिकॉज ही और शी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट वेस्टेड एफर्ट्स। वो ये सोच रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एफर्ट्स लगा लूँ और वो वेस्ट हो जाए, कि मैं पढ़ भी लूँ, मेहनत भी कर लूँ और वो एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो जाए। इसके पीछे मैं वो वाली बात कहूंगा जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही थी, हमने बचपन से सुनी है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, फल तो मिल ही जाएगा। तुम तो सिर्फ और सिर्फ कर्म किए जाओ। वही बात यहाँ पर, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स लगाते रहो। अगर तुम पढ़ाई में एफर्ट्स लगातार लगाते रहोगे तो उस केस में तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी टेस्टिंग स्किल्स, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स लगातार इंक्रीज होती रहेंगी एंड इट विल पे यू। ये तुम्हारा फायदा करेंगे। दीज विल बी द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर योर सक्सेस। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। हर इंस्टेंट पर, हर सिचुएशन पर जाकर एनालाइज करने लग जाओ कि यार पिछले 5 दिन पढ़ाई की कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन हो गए पढ़ाई की, फायदा हुआ या नहीं हुआ। ऐसा मत क्या करो, मिल जाएगा फायदा, हो जाएगा। लगातार पढ़ते रहो, लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगातार लगाते रहो, फायदा मिल ही जाए। इसके पीछे एक लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स है। वो ये कहता है कि नेचर जो है उसके अंदर मोस्टली चीजें जो है वो लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स को फॉलो करती हैं। ये लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट ये कहता है कि मोस्टली नेचर जो है वो वेस्टेड एफर्ट्स के साथ काफी हैबिचुअल है, कि अगर कोई एफर्ट अगर वेस्ट भी हो जाए तो इट्स ओके। इंसान को छोड़ के सभी लोग काफी हैबिचुअल है। जैसे जंगल का सबसे अच्छा शिकारी जो है वो लायन है, आई थिंक सो। और लायन जो है वो अपने 75% अटेम्प्ट्स के अंदर, शिकार के अटेम्प्ट्स के अंदर फेल होता है। सिर्फ और सिर्फ 25% अटेम्प्ट्स के अंदर ही वो पास होता है। सिर्फ और सिर्फ 25% अटेम्प्ट्स के अंदर ही उसे शिकार मिलता है एक्चुअली। बट लायन इज ओके कि हाँ यार ठीक है, कुछ वेस्टेड एफर्ट्स होते हैं। जब ट्राई करते हो तो हर बार सक्सेस मिले ऐसा जरूरी नहीं है। लायन इज ओके। पूरी अर्थ पर जितनी बारिश होती है उसमें से मोस्टली बारिश ओशियंस में होती है। दैट इज ऑफ कोर्स वेस्टेड, बट स्टिल नेचर इस बात को है ना बंद थोड़ी कर देगा कि अच्छा ठीक है उसे बारिश ही बंद कर दो। मोस्टली बारिश तो सिर्फ और सिर्फ ओशन में हो रही है, फायदा क्या है फिर तो। ठीक है, ट्री जितनी सीड्स देता है, पेड़ जितनी सीड्स देता है, उसमें से मोस्टली सीड्स जो 99% सीड्स जो है वो या तो बर्ड्स खा जाती हैं या फिर चींटियां खा जाती हैं, कीड़े खा जाते हैं या फिर वो गल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% सीड्स ही अंकुरित होते हैं। तो क्या प्लांट्स सीड्स देना बंद कर देते हैं क्या? नहीं, नेचर बिल्कुल ट्यून्ड है वेस्टेड एफर्ट्स के लिए। इंसान काफी कंसर्न रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं एफर्ट्स कर लूं और उसका फल ना मिले। हमें इतना भी कॉशियस नहीं होना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कीप ऑन वर्किंग, आपको बड़े आराम से सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें एक बात और कहूंगा कि बच्चों को इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी जिम में गए, आप जैसे ही एक दिन आपने लगभग 1 घंटे एक्सरसाइज की, जिमिंग की, और बाद में शीशे के सामने आके खड़े हो गए, फिर चेक करने लगे कि यार बॉडी तो बनी नहीं। अगर आप रोज इस तरह से चेक करने लगे कि मेरी बॉडी बनी या बनी, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन बाद ही जिम जाना बंद कर दो। आप रोज शीशा मत, आप लगातार 1 महीने 2 महीने जिम जाओ और उसके बाद देखो कि बॉडी बनी या नहीं बनी। इसी तरीके से लगातार महीने भर, 2 महीने बाद आपने जो भी प्लान बनाया उस प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट करो और उसके बाद देखो कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो इसलिए बार-बार हर किसी टाइम पर इस बात को एनालाइज मत क्या करो कि यार इतना पढ़ने से रैंक आएगी या नहीं आएगी। इसका सीधा जवाब है कि हाँ, आप जितना एफर्ट मारोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी रिजल्ट है वो आपके एफर्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही है। जितने ज्यादा एफर्ट होंगे उतने ही ज्यादा आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। जो भी रिजल्ट है वो आपके एफर्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप एफिशिएंटली पढ़ाई करोगे, जितना आप घुल मिल कर, जितना आप अपने आप को फोकस रखकर पढ़ाई करोगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना तय है, कंफर्म है कि मिलना। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। आराम से पढ़ाई करते रहे, खुशी पढ़ते रहे, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी रैंक उसके हिसाब से आएगी। आपसे वो कोई रैंक छीन ही नहीं सकता। सो अगेन मैं फिर से कहूंगा कि हाँ, बार अपने मन में आशंकित ना हो कि मेरे एफर्ट्स कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आराम से चिल टाइप्स पढ़ते रहेगा। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आपको रिजल्ट मिलना है वो रिजल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस तरह के कोई और सवाल पूछने हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप YouTube पर ना वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं, उसमें #कॉम्पिटिशन या फिर @कॉम्पिटिशन या फिर #मोहित त्यागी या फिर @मोहित त्यागी लिख देना। हम अपने आप उस वीडियो को ढूंढ लेंगे और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये वाला सवाल मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके ये वाला इसका आंसर देता हूँ। ऐसे कोई और सवाल पूछना हो तो आप YouTube पर भी पूछ सकते हो और ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। YouTube पर अगर वीडियो बनाकर डालते हो तो हमारे लिए पढ़ना ढूंढना थोड़ा सा और ईजियर हो जाता है। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।